नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पाकिस्तान बंद करो प्रॉक्सी वॉर। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ इतनी सख्त लहजे में बात की है। पाकिस्तान को प्रॉक्सी वॉर के लिए जिम्मेदार बताया है, साफ शब्दों में बताया। ये वही मोदी हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिर्फ 75 दिनों में मोदी को पाकिस्तान का दूसरा चेहरा अब साफ दिखने लगा है? आखिर क्यों पीएम को आज पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देना पड़ा है? बड़ी बहस का मुद्दा यही है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि पाकिस्तान का जो रवैया रहा है पिछले दिनों, एक के बाद एक जिस तरह से इंकर्जन्स हो रहे हैं सरहद पर, जो तस्वीर बन रही है सरहद, वो बताता है कि नवाज शरीफ का आना शपथ ग्रहण समारोह में कुछ और था, लेकिन उसका जो अब का रंग ढंग है वो कुछ और है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़े हैं, आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब जो कि डिफेंस एनालिस्ट है, सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एमजे अकबर साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब जुड़ गए हैं और मुकेश नाइक जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं एडमिरल जावेद इकबाल आपके पास आऊं, मैं चाहती हूं कि एमजे अकबर साहब आप एक बार बताएं कि आज नरेंद्र मोदी क्या कहना चाह रहे थे जब उन्होंने कहा है कि प्रॉक्सी वॉर कर रहा है पाकिस्तान, या तमाम मुद्दे गए। देखिए अंजना जी, आपने कहा है कि पाकिस्तान के कभी नवाज शरीफ का चेहरा देखते हैं और कभी ये प्रॉक्सी वॉर का चेहरा देखते हैं। बात तो सही है, जब किसी मुल्क के दो चेहरे होते हैं तो शायद संभाविक होता है कि दोनों चेहरे से हमारे प्रधानमंत्री बात करें। तो जब नवाज शरीफ को बुलाए थे वो शायद वो एक चेहरे से बात करते थे, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बहुत कड़ी और सख्ती से वो दूसरे चेहरे को भी जवाब दे कि देखिए ये आपका जो दोगलापन नहीं चलने वाला है। ये आपको हमें जो सुनाई दे रही है इनकी आवाज, इस आवाज में बड़ी शक्ति है। एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है कि पिछले 6 साल के अंदर, अब बॉम्बे टेररिज्म अटैक के बाद, हम यूपीए की सरकार में और डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार में जो 2009 में आपको याद होगा शर्म शेख में जो मीटिंग हुई थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उस वक्त हमने जो सिग्नल दिया था पाकिस्तान को, वो इतना वीक सिग्नल था, झुक गए थे हम। जहां पर हमें अपना अधिकार मांगना चाहिए था, जस्टिस मांगना चाहिए था, उस वक्त हम वहां पर जाके बिना मतलब के बलूचिस्तान को ले आए। महत्वपूर्ण कहां चुके थे हम उस वक्त, और उसका खामियाजा किस हद तक हमें भुगतना पड़ रहा है। मैं आऊंगी जावेद इकबाल साहब आपके पास भी, क्योंकि आज तो सवारे सवाल आप ही की तरफ मुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले जरा अपने दर्शकों को दिखाते हैं नरेंद्र मोदी ने आज कहा क्या, अंदाज क्या था और क्या संकेत और संदेश वो दे रहे हैं पाकिस्तान को। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। ये जोश, ये नारे, ये तेज, गवाह है कि जब देश की फौज के साथ सरकार का जोश मिलता है तो कैसा माहौल बन जाता है। लद्दाख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोशीले भाषण से न सिर्फ सेना का हौसला बढ़ा, बल्कि पाकिस्तान को भी सावधान कर दिया। आज युद्ध सीमा पर होते करीब करीब बंद। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पड़ोसियों की मानसिकता ने युद्ध करने की तो ताकत खो दी है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से निर्दोष नागरिकों को मारने का सिलसिला चला रहा है। कितने निर्दोष लोगों को मार दिया जा रहा है। युद्ध में जितने जवान शहीद हुए उससे ज्यादा जवान इन बुज़दिलों की गोलियों से मरने के लिए मजबूर हो गए। मोदी का यह बयान सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि ये कूटनीति से लेकर राजनीति के मैदान तक एक सोचा समझा कदम है। मोदी को मालूम है कि उनकी बात पाकिस्तान के कानों तक पहुंच जाएगी। वही पाकिस्तान जिसके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को मोदी ने अपने शपथ ग्रहण में बुलाया था, जिसके बाद नवाज शरीफ खुशी खुशी पाकिस्तान लौटे थे। I want to say that I'm very pleased to be in New Delhi at the invitation of Prime Minister Modi.
Yesterday I attended his oath-taking ceremony. He invited me and I felt great pleasure in responding positively, and I also feel privileged to be here in Delhi after a very long time. लेकिन मियां नवाज शरीफ का ये बयान पाक सेना की हरकतों से मेल नहीं खाता। 75 दिन के अंदर ही पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर सीज फायर का कई बार उल्लंघन किया। अप्रैल और मई में सीज फायर उल्लंघन की 19 घटनाएं हुई। जून में पाकिस्तान ने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 5 बार गोलीबारी की। जुलाई में पाकिस्तान ने 4 बार सीज फायर तोड़ा। अलग अलग घटनाओं में 2 जवान शहीद हुए। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान 5 बार सीज फायर कर चुका है। 5 अगस्त 2014 को पुंछ के शेर शक्ति में पाकिस्तान ने गोलीबारी की। 8 अगस्त को बिम्बेर गली में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। 10 अगस्त को मेंढर में पाकिस्तान से फायरिंग हुई। 11 अगस्त को अर्निया की 7 चौकियों पर पाकिस्तान ने भारी गोलीबारी की। 12 अगस्त को देर रात पुलवामा में सेना के वाहन पर आतंकी हमला हुआ। 7 जवान। एक के बाद एक ये घुसपैठ की घटनाएं। सीधे रुक करते हैं एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब। आपने सुना एमजे अकबर साहब को। सवाल यह है कि 2 चेहरों में हम फंस कर रह जाते हैं कि किस चेहरे को अपना माने, सच माने और किसको झूठ माने। चाहे करगिल हो, चाहे 26/11 हो, चाहे ये घुसपैठ की घटनाएं हैं, ये है प्रॉक्सी वॉर। 2 चेहरे हैं पाकिस्तान के और हमारे लिए समझना मुश्किल होता है कि किसको सच माने। देखिए, आपको समझना क्यों मुश्किल होता है? आपको देखिए, आपके तो माशाल्लाह नवाज शरीफ को लोग जो कहते थे कि ये जो है ये बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये आपकी तो ये कैरेक्टर का हिस्सा है कि आप तो बगल में छुरी रख के मुंह में राम राम और हाथ जोड़ते हैं। ये तो हम पूरा तरह जानते थे। नवाज शरीफ को भी लोग कहते थे। वो नवाज शरीफ बेचारा, वो जो आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, आज उसका खमियाजा भुगत रहा है। लेकिन आप तो कौन सी छुरी? जो है, आप देखिए, एक सेकंड आपके बगल में है इकबाल साहब, कौन सी छुरी? छुरी आप चला रहे हो और कहते हैं छुरी। जो कश्मीर में छुरी जो चारवा पे चलाई, अभी हमने आपके भारतीय जवान दरियाए जेहलम में जो आ गया था उसको वापस किया। आप उसका बदला ये देते हैं कि हमारा बंदा जो उधर चला जाता है आप उसके ऊपर फायरिंग करते हैं। और आपकी छुरी जो कश्मीरियों पे चल रही है, आपने जो पानी का मिसयूज किया है, आपने जो अपने 22 करोड़ मुसलमानों का बेड़ा गर्क किया हुआ है, अभी तो आपने भुगतना है। देखिए, ये तो आज की कहावत नहीं है, ये तो बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये तो आपके हिंदू नीति का एक मुहावरा बना हुआ है। जावेद इकबाल साहब, जावेद इकबाल साहब, मैं चाहती हूँ जीडी बख्शी साहब आप जवाब दें। मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे काबिल दोस्त एडमिरल साहब क्या चाहते हैं। देखिए, अभी जब भी हमने, हमारा तजुर्बा ये रहा है कि जब भी हम जो है बातचीत करते हैं पाकिस्तान से, बातचीत की भी बातचीत होती है। अभी हमारे देश की फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान जाने वाली है। हमने कहा था, गुजारिश की थी कि भाई बातचीत के वक्त कम से कम आप जो है गोलियां बंद रखें, तोपों के मुंह बंद रखें, मशीन गनों के मुंह बंद रखें, क्योंकि गोलियों की आवाज में शांति की आवाज, बातचीत जो है वो सुनाई नहीं देती। लेकिन ये तो अब एक पुरानी कहानी हो गई है। जब कोई पीस टॉक शुरू होती है, हमारी सेना को तैयार हो जाना पड़ता है लड़ाई की आवाज़ों के लिए, लड़ाई के धक्कों के लिए, सीज फायर के वायलेशंस के लिए, और अब तो हमारे सिविलियंस के ऊपर भी फायर खुल रहा है। तो एक तरफ से तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग में कहते हैं कि भारत के साथ शांति, भारत के साथ अमन पाकिस्तान के हक में है, और उनकी फौज जो है वो गोलियों से जवाब देती है। राहील शरीफ साहब कोर कमांडर्स की अपनी कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद जो हम खामियाजा देखते हैं, जो नतीजा देखते हैं, वो बिल्कुल ही उलट है। तो देखिए, अब हम भी ये जो है देख देख के थक गए हैं कि जो लाहौर को बस जाती है हमारी, क्यों वो कारगिल में पलट जाती है हर बार। और कब तक हम ठेका लेके रखें कि हमारी तरफ से ही पहल हो,
अब हमने बुलाया नवाज शरीफ साहब को, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बुलाया, हमारी फॉरेन सेक्रेटरी जा रही है इस्लामाबाद। अब बताइए इससे ज्यादा हम क्या करें? 25 अगस्त हम जानते हैं कि पाकिस्तान की फौज, नहीं एक मिनट, हम जानते हैं कि पाकिस्तान की फौज इस वक्त वजीरिस्तान में 4वां सेक्टर में फायरिंग ना करें, आप 4वां सेक्टर में बमबारी ना करें। आपका ये अगर आपको समझ नहीं आ रही है कि आपके मुसलसल 56 खिलाफ वर्जियां जो हो चुकी हैं, सीज फायर वायलेशन आप कर चुके हैं, ना करें। आप मेंढर में फायरिंग बंद कीजिए। एक सेकंड इकबाल साहब, इकबाल साहब, आप मेंढर में फायरिंग बंद कीजिए, आप राजौरी सेक्टर में फायरिंग बंद कीजिए। हम आपको 10 जगहों के नाम बता देंगे। आप ये बताइए कि 19 जो घुसपैठ की घटनाएं हुई हैं, 25 अगस्त को सेक्रेटरी लेवल बातचीत होनी है, आप क्या बताना चाह रहे हैं? और ये कौन से दोस्ती का हाथ है? हम ही ने नवाज शरीफ को उस वक्त इन्विटेशन दिया था। तो फिर क्या हुआ? नवाज शरीफ अगर आपके गया तो एहसान किया उसने, अगर और लोग नहीं गए और वो गया हिम्मत करके, एहसान किया आप पे, उसका बदला आपने ये दिया कि आप मुसलसल वायलेशन कर रहे हैं। हम आपका जवान आता है, हम उसको 48 आवर्स के ऊपर वापस करते हैं, हमारा बंदा उधर चला जाता है कोई राह भूल के सिविलियन में, तो आप उनको गोलियों से बख्शी साहब जल्दी से जवाब दीजिए। अकबर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। जावेद इकबाल साहब, जावेद साहब माफ कीजिए, एक तो आप फायर कर रहे हैं, अब फिर दूसरा आप कह रहे हैं कि हमें रिटेलिएशन का भी हक नहीं है, अपनी सेल्फ डिफेंस का भी हक आप छीन रहे हैं। हमारा नहीं है वो। नहीं तो फिर जब आप शुरू करते हैं, आगाज हर समय आपकी वहां से होता है। जावेद साहब माफ कीजिए, मैं इस बॉर्डर पे बहुत लंबे अरसे से नौकरी कर चुका हूँ, बहुत लंबा अरसा मेरा नौकरी करते करते यहाँ हो गया है जनाब। मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, लंबा अरसा है। मैं आपको आपका थोड़ा अफसोस कि आपका जो है तजुर्बा वो समुद्र की तरफ है। मैं 47 से अल्हम्दुलिल्लाह चश्मदीद हूँ तमाम वाक़यात का। आप लोग अगर वाकई दोस्ती चाहते हैं तो खुदा के लिए जो अपने अवाम है उन पर जुल्म ना कीजिए। आपके पास अगर प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान को दुश्मन पेश करके अपने भारत को इकट्ठा रखने की कोशिश ना कीजिए। जावेद इकबाल साहब, ये तो आप उस पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझाइए जिसने करगिल में भी हिंदुस्तान को धोखा दिया था, जिसने पहले से तैयारी की थी। और ये हम नहीं कह रहे, आप ही के लोग हैं जिन्होंने पोल खोली है किताब लिखकर। किसने किताब लिखी है? किसने किताब लिखी है? एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, एक ब्रेक के लिए मजबूरन मुझे रुकना पड़ रहा है। लेकिन जावेद इकबाल साहब, इतिहास बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये बहुत बड़ा गुनाह होता है, क्योंकि आप ही के तमाम सीनियर वहां पर अफसरान हैं जिन्होंने साफ साफ कहा है कि 2 महीने तक आपने करगिल के तमाम उन पोस्ट पर अपने सैनिकों को कब्जा करने के लिए भेजा था, और आप ये कहते रहे कि ये सैन्य कार्रवाई नहीं है। सीधे रुक करते हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एमजे अकबर साहब, ब्रेक के पहले आप कुछ बोलना चाह रहे थे, और सबसे महत्वपूर्ण इस पूरी बातचीत में यही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नजरिए से जब इस पूरी बातचीत को आगे जाना था, प्रधानमंत्री ने न्योता दिया, एक मौका दिया पाकिस्तान को, उसके बाद सेक्रेटरी लेवल बातचीत भी अभी 25 अगस्त को होनी है। ऐसे में अगर ये घुसपैठ की घटनाएं नहीं रुक रही हैं, प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ता है कि मासूमों की जान प्रॉक्सी वॉर के जरिए पाकिस्तान ले रहा है, तो ये अपने आप में दोनों देशों के लिए अच्छा नहीं है, अच्छे संकेत नहीं है। अकबर साहब देखिए अंजना जी, मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकता हूं, लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूं। पाकिस्तान या पाकिस्तान के कोई भी लोगों से या तो हम सरकार में बात करें या आपके टेलीविज़न के माध्यम से बात करें, तो हम इज्जत और सलूक के साथ बात करना चाहते हैं, अकल के साथ बात करना चाहता हूं। ये छिछोरापन हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जैसे मैंने अभी आपके चैनल पर सुना, अगर उनको तमीज़ नहीं है बात करने की, उनके लहजे और आवाज में अकल नहीं है, तो आप खुदा का वास्ता में मुझे आप इसमें शामिल मत कीजिए। जहां तक पॉलिटिकल है वहां तक मैं बोलना भी नहीं चाहता हूं, लोग भड़क जाएंगे। जहां तक पॉलिटिकल सवाल है ये बहुत सीधा है कि आप आगे जहां पॉलिटिकल देखिए, जहां तक पॉलिटिकल सवाल है वहां मैं इतना बोलना चाहता हूं। वहां पर उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि जहां तक हमारे मुसलमानों की बात है, मैं आपको खास तौर पर बता दूं
यहाँ पर जो है बड़े अमन से हैं। आज जितने मुसलमान पाकिस्तान में रोज हलाक हो रहे हैं, सारी दुनिया के मुसलमान ममालिक में उतने नहीं हो रहे हैं। अब चलिए हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातचीत के बारे में। बात जो है वो इतना है कि बात तो हम करने को तैयार हैं, लेकिन बात किस चीज पे हो। बात जो है, जब तक टेररिज्म पे हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक बात करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। बात को आगे बढ़ाना भी बहुत मुश्किल होगा। सिर्फ इतनी अगर एहसास पाकिस्तान के हुक्मरान को हो, और मुझे यकीन भी है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे बड़े सेन एलिमेंट्स हैं जिनको इस बात का एहसास भी है और उनसे बातचीत शायद हो भी सकती है, लेकिन उनके वहाँ पे अपने रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट और जो लोग वहाँ पता नहीं क्या बना चुके हैं उस मुल्क को, वो जब तक काबू में नहीं आते हैं तब तक आगे बात बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, और इन्हीं मुश्किलों का सामना करते हुए हिंदुस्तान को आगे रास्ता निकालना है, और उसी में इकबाल साहब एक रास्ता ये है जो हमने चुना। शपथ ग्रहण समारोह के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्योता दिया, आपने उसको स्वीकारा, अच्छी बात है। अब सेक्रेटरी लेवल बातचीत हो रही है। हम तो सिर्फ आपसे एक एक इंसिडेंट के हिसाब से पूछ रहे हैं कि घुसपैठ के जरिए आम लोगों की, सैनिकों की जान लेकर आप क्या संदेश दे रहे हैं। समझना यह होगा कि आप आरोप लगाएंगे 10 तो 50 इधर से भी लग जाएंगे, लेकिन कम से कम जवाबदेही तो तय हो कि जान क्यों ली जा रही है। अंजना, आपको आपके ये जो साहब बोल रहे थे, इनकी अकल इतनी पैदल है कि ये नहीं समझते कि अगर पाकिस्तान का जो है ना, इस वक्त जो देखिए, आप मुझे बात करने दें कि अगर पाकिस्तान का ये गर्म हवा, मैं बारहा कह चुका हूँ कि आप तारीख को सबक हासिल नहीं करते। आप जितने आपके खान हीरो हैं, इनके दादा परदादा कहाँ से आए थे, हम तो आप लोगों को उनसे बचा रहे हैं, लेकिन आपकी अकल समझ में ये बात नहीं आ रही है। अगर पाकिस्तान आपसे पीसफुल टॉक्स की बात करता है और आप जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन करते हैं, आप वहाँ पे एक हंगामा खड़ा करते हैं, तो आप हमेशा हमें फौज और हुकूमत को लड़ाने की बातें करते हैं, तो ये कहाँ की अकलमंदी है। क्या आप ये मैं कहूँ कि आपकी हुकूमत और है और आपकी फौज और है, तो ये क्या अमन की बातें करने का संदेशा दे रहा हूँ या मुल्क में मैं अफरा तफरी फैला रहा हूँ। खुदा के लिए हम अगर आपके सेनर एलिमेंट आप ये कह रहे हैं, आप कहते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि जी हम तो नवाज साफ कह रहे शरीफ को बात करना चाहते हैं कि करगिल जो हुआ वो आपकी सेना और आपके हुक्मरानों के मिली जुली भगत से हुआ था। हम तो कह रहे हैं आपने मिल के किया था, आपने धोखा दिया था। धोखा किसको दिया था? आपने हिंदुस्तान को धोखा दिया था। इधर बातचीत हो रही थी, वहां पर आपके सैनिक पहले से पहुंच गए थे। हिंदुस्तान को क्या भाई, हिंदुस्तान से अंजना आप बात सुनिए सर, एक सेकंड, पे हमला होता है तो उसमें क्या धोखा किया? एक सेकंड, किताब का नाम ये खामोशी कहां तक आप ही के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शाहिद अजीज साहब ने लिखी है। शाहिद अजीज साहब ने लिखी किताब, और उसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि कैसे आप लोगों ने तमाम पोस्ट पर अपने सैनिकों को पहले से ही बिठा रखा था। आप कब्जा करना चाहते थे और पाकिस्तान डिफाई करता रहा। पाकिस्तान बोलता रहा हिंदुस्तान को कि हम तो नहीं जानते, सैन्य कार्रवाई नहीं है, वहां घुसपैठी आतंकी कर रहे होंगे। इतना बड़ा झूठ ऐसे दो देशों के बीच जो कि अड़ोसी, इतना बड़ा झूठ। देखिए, अगर आप ही के शाहिद अजीज ने बोला होता, पर आप बात अंजना जवाब तो सुनिए ना, आप बोलती रहेंगी, जवाब मैं किस वक्त दूंगा। देखिए, शाहिद अजीज जो कि अगर उसमें इतनी जरूरत होती तो परवेज मुशर्रफ के सामने रिजाइन कर देता, लेकिन मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि अगर एक धोखा दिया तो हुकूमत पाकिस्तान को उसके कमांडर इन चीफ ने दिया। आपको क्या धोखा दिया? पाकिस्तान हमला करे या पाकिस्तान कैसी बात? हमला हम पर हो रहा था, वो हमला हम पर हो रहा था, आप ही पे हो रहा था ना, बिल्कुल आप पे हमला हो रहा था। और देखिए, जो वजीर आजम था पाकिस्तान का, उसके खिलाफ बगावत अगर फौज की सेना का करता है तो वो धोखा पाकिस्तान के साथ हुआ, क्योंकि आपकी अगर वजीर आजम ये नहीं चाहते थे और उनसे छुपा के उनकी मर्जी के खिलाफ आप पे हमला किया जाता है तो ये हमारे ताल्लुकात में खराबी पैदा करता है। तो ये तो हमारे ऊपर हमला है, सिर्फ आप पे हमला नहीं है। इसी वजह से आज परवेज मुशर्रफ गद्दारी का मुकदमे में तलब किया जाता है।
आपको ये देखिए कि हम तो बरमला कहते हैं कि भाई आप हमसे बहुत अच्छे हैं, आपने एक सिस्टम डिवाइस कर लिया है, आपकी सेना पार्लियामेंट के नीचे है, हम आपको सलाम पेश करते हैं। इकबाल साहब, दिक्कत यही है इकबाल साहब, दिक्कत यही है इकबाल साहब कि हम भरोसा करना चाहते हैं, आप बार बार तोड़ते हैं। करगिल में टूटा, 26/11 में टूटा, कसाब भी पाकिस्तान का निकला और वो तमाम आतंकी।